क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट भी देखो, ये लाइन है हमारे पास 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है अभी 0। अगला अभी 7x माइनस 6y प्लस 6y सॉरी माइनस 9 इज इक्वल टू क्या है अभी 0। तो देखो कल अगर जो लाइन बताई थी, अगर वो तुम्हें ध्यान हो तो मैंने देखो ये बताई थी वो लाइन, कोई भी दो लाइन होती है ना, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या बताई थी 0। और दूसरी लाइन हमने यहाँ ये बताई थी a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये बताई थी ना, बताई थी। ठीक है, तो यहाँ जो ये लाइन है ना, इसमें जो वैल्यू होंगी ना, ये होंगी a1 b1 और c1। देखो ये a1 b1 और ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बेटा, ये a1 की वैल्यू है हमारे पास 5, ठीक है। ऐसे ही b1 की वैल्यू हमारे पास है भाई माइनस का 4, c1 की वैल्यू कितनी है भाई 8, 5 माइनस 4 8, ये आ गई बेटा, ठीक है। सेकंड लाइन में वैल्यू देखो a2 b2 c2, इसमें होंगी a2 b2 c2। देखो a2 की वैल्यू कितनी है 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू भाई माइनस का 9, ठीक है। अब हम रेशियो को कंपेयर करवाएंगे, इसमें रेशियो निकालना होता है बेटा। ये देखो पहले निकालो a1 बाई a2 की वैल्यू, a1 बाई a2 हमने निकाली भाई, कितनी आई हमारी 5/7, a1 बाई a2 5/7। अब निकालो b1 बाई b2 माइनस 4 और बटे में 6, वैसे 2 से कट जाएगा ना ये, तो कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। अगर आपके पहले ही दो इक्वल नहीं हो ना, तो थर्ड की जरूरत नहीं होती, c1 बाई c2 की जरूरत नहीं है। अगर आपके पहले ही दो इक्वल नहीं है तो हम इतना ही लिख देंगे, a1 बाई a2 यहाँ इक्वल नहीं है किसके भाई, क्लियर दिख रहा है। a1 बाई a2 की वैल्यू 5/7 है, b1 बाई b2 की वैल्यू -2/7 है बेटा, ठीक है। और ये दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यही बात हमने लिखी है। देखो a1 बाई a2 इक्वल नहीं है किसके, b1 बाई b2 की वैल्यू इक्वल नहीं है बेटा। आगे वाली कुर्सी बैठ जाओ अगर आपको मतलब ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है ना, तो इसमें आपको ये बताना है कि भाई ये लाइन कैसी है, भाई इंटरसेक्ट है या पैरेलल है या कौन सी है। तो देखो पहला ही केस है, अगर ये इक्वल नहीं हो तो इनको बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन बोलते हैं बेटा इनको, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। समझ आ गया मेरी बात। अगर इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाया जाए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ग्राफ बनाए थे, तो ग्राफ में ये लाइनें कुछ ऐसी मिलेंगी एक दूसरे को कट करते हुए कहीं ना कहीं एक पॉइंट ना। इसमें ग्राफ नहीं बनाना बेटा, बस इसमें इतना ही बताना है आपको कि a1 बाई a2 निकालो, b1 बाई b2 निकालो, ठीक है, और चेक करो क्या इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तो हम c1 बाई c2 भी निकालते फिर, और फिर वो देखते हैं या तो वो इक्वल नहीं मिलता या फिर वो इक्वल मिलता। तो उनके दोनों के केस लिखवा रखे हैं, या c1 बाई c2 इक्वल नहीं मिलता तो पैरेलल लाइन नो सॉल्यूशन, और वो भी इक्वल मिल जाता, मान लो ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो फिर कोइंसाइड लाइन। कैसी लाइन बेटा, हाँ। तो यहाँ तो पहले ही दो इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ये पहला पार्ट था बेटा। अब हम पार्ट की बात करेंगे बेटा सेकंड पार्ट की। इसमें देखो सेकंड पार्ट की अगर बात करोगे ना, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू क्या है अभी 0। और अगला ये है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसमें देखो ऊपर वाली लाइन की जो साथ वाली वैल्यू होती है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ। a1 तो है 9, कितनी है अभी 9, b1 कितना है अभी 3, c1 कितना है अभी 12। अब की बार मैंने यही लिख दिया आपके सामने, ठीक है। चलिए लाइन में यहाँ लिख लेना, जैसे इसके लिख रखे हैं ना a1 b1 c1 के, यहाँ लिख लेना, ठीक है। इसमें नीचे वाले देखो a2 कितना है अभी 18, b2 कितना है अभी 6, c2 कितना है अभी 24, पता चल गया ना। पहली लाइन में ये वैल्यू होती है a1 b1 c1, a1 b1 c1 होगी। दूसरी लाइन में ये वैल्यू होती है बेटा x वाली वैल्यू के साथ a2, y वाली वैल्यू के साथ b2 और लास्ट वाली वैल्यू c2, a2 b2 और c2। कोई डाउट है, ठीक है। तो अब हम चेक करवाते हैं। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम a1 बाई a2, a1 बाई a2 9 बाई 18 कैंसिल हो जाएंगे बेटा इन 9 से, 1/2। अब निकालेंगे b1 बाई b2, ठीक है।
ये आ जाएगा 3/6, कितना आ जाएगा 3/6, और ये आ जाएगा बेटा 1/2, 3 से कट जाएगा बेटा, लास्ट आएगा C1/C2। देखो पहले दो इक्वल हैं तो हम तीसरा भी चेक करवाएंगे बेटा, ठीक है। 12/24, तो ये भी इक्वल है बेटा, 12 से कट गए 1/2। अगर हम यहाँ तीनों वैल्यू को देखें तो ये तीनों इक्वल हैं बेटा, A1/B1 इक्वल है भाई, सॉरी A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल हो ना तो बेटा एक कोइंसाइड लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? कोइंसाइड लाइन। अगर उनका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती हुई मिलेगी तुम्हें ऐसे ऐसे, ठीक है, कोइंसाइड लाइन, ठीक है। अच्छी कर दो बेटा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबको दिख रहा है सही? ठीक है भाई, ये हो गए दो पार्ट इसके। बेटा एक पार्ट और बच गया इसमें, थर्ड वाला पार्ट, एक बार वो और देख लेंगे, ठीक है। वैसे उतारने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें वीडियो मिल ही जाएगा तो तुम उतारो मत अब सारे, ठीक है। तुम दोबारा उस पर देख ही लेना, या तो डायरेक्ट ही आ जाएंगे, ठीक है। ना भी आए तो एक आधा देख लेना तुम उस पर। समझ में आएगा मेरी बात? हाँ, अब ध्यान से बस समझ रहे वो दो, ठीक है, ध्यान दो। और कोई अगर डाउट हो ना बेटा तो बीच में पूछ लेना, ठीक है। देखो भाई, इसका एक पार्ट हो रह गया भाई, थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, आपकी दोनों लाइन ये है भाई, 6x माइनस 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू क्या है भाई 0, और ये अभी 2x माइनस वाई प्लस का 9 इज इक्वल टू क्या है भाई 0। ये इसका थर्ड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये वाली वैल्यू क्या होगी भाई A1, ये B1 और ये C1, ठीक है। इनके ऊपर लिख लो चाहिए, ये A1, ये B1, ये C1। नीचे वाली वैल्यू क्या होंगी A2, या कुछ नहीं हो ना तो 1 लिख लो बेटा। क्या लिख लो? 1। देखो बेटा ध्यान दो, सामने यहाँ कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लिख लिया, ठीक है। साथ में ये हो जाएगी B1 ना सॉरी B2, और लास्ट वाली वैल्यू होगी C2, ठीक है। ऊपर वाली A1 B1 C1, ठीक है। नीचे वाली A2 B2 और C2 निकाले, सीधा निकाल देते हैं आपके बाद। A1/A2 x के साथ है यहाँ 6, y में यहाँ है 2, 3/1, B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कट गई बेटा, क्या आ गया? हाँ, C1/C2, दो माइनस ऐसे ऊपर हो ना तो कट जाते हैं बेटा एक दूसरे, ठीक है। 10/9 कितना आ गया भाई 10/9। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे पहले दो तो इक्वल हैं, A1/A2 इक्वल है भाई किसके B1/B2, और लास्ट वाला इक्वल नहीं है भाई C1/C2, ठीक है। फर्स्ट दो तो जो इक्वल हैं लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो इस केस में एक तीसरा केस बताया था मैंने, वो ये था कि ये लाइन है ना पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी ये? पैरेलल लाइन, ठीक है। इस केस में लाइन का ग्राफ जो बनाओगे ना ऐसे बनेंगे, ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। तो एक तरह से इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट पूछ रखे थे। पहले पार्ट में अगर ध्यान से देखोगे तो पहले ही दो इक्वल नहीं थे तो उसमें इंटरसेक्ट लाइन थी। दूसरे पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो तीनों इक्वल थे, कोइंसाइड लाइन थी, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट अगर ध्यान से देखोगे तो पहले दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो इसमें पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है बेटा? ठीक है। तीन ही पार्ट थी ये, या तो पहले ही दो इक्वल नहीं हो, या पहले दो इक्वल हो बट तीसरा नहीं हो, या तीनों के तीनों क्या हो इक्वल। ऐसे तीन ही केस थे। समझ में आ गया मेरी बात है? अब हम आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसमें ये कह रहा है, उसमें भी यही रेशियो बताना आपको। अब की बार कह रहा है वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट कौन सी लाइन होती है? जिसमें सॉल्यूशन हो। और सॉल्यूशन कौन सी में होता है? एक तो इंटरसेक्टिंग में एक सॉल्यूशन, और एक कोइंसाइड लाइन, एक के ऊपर एक लाइन जाती है ना जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट पे टच करती है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, कह सकते हो तुम। ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जो क्या होता है इनकंसिस्टेंट। और देखो बेटा वो कौन सा केस इनकंसिस्टेंट होता है? पैरेलल लाइन वाला। कौन सा बेटा? क्योंकि ये लाइनें कहीं भी कट नहीं करती, इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो ये वाला केस होता है इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यही बताना है आपको। समझ में आ गया मेरी बात? और ये पीछे आपको ना इसमें टेबल में दे भी रखी है, वैसे मैं लिखवा दी थी, तुमने लिख लिया होगा उस दिन। देखो ये दे रखी, इसमें दे रखी भाई, हाँ यही है वो टेबल है, इसी में दे रखी है। समझ में आ गया मेरी बात? तो भाई इसको देख भी लेना चाहिए, नहीं तो मैंने लिखवा दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखो,
थर्ड के पहले पार्ट में अगर देखेंगे तो थर्ड का पहले पार्ट में दो लाइन है बेटा, एक तो है 2x नहीं सॉरी कितना है 3x 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दे रखी बेटा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या दे रखी है 7, ये दे रखी है दोनों लाइन, ठीक है, प्लस 5 दे रखी है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5, वो इज इक्वल टू 7 दे रखा है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो इनको इधर ले आना है, क्योंकि देखो हम इन लाइनों को पता है किससे कंपेयर करवाते हैं, इनसे कंपेयर करवाते हैं बेटा, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इज इक्वल टू मिलकर 0 होते हैं, तो पहले तो 5 को इधर ले आओ बेटा और 7 को भी इधर ले आओ, ठीक है। तो ये लाइन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये लाइन हो जाएगी भाई माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b1, या वैल्यू लिख ही देता हूँ मैं इसकी, देखो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू माइनस का 5, ठीक है। अब उसमें बताएंगे, देखो a2 b2 और c2, a2 की वैल्यू कितनी है अभी 2, b2 की वैल्यू कितनी है अभी माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितनी है अभी माइनस का 7, लिख दिया हमने। अब कंपेयर करवाओ इसको, पहले करवाओ भाई a1 बाई a2, a1 बाई a2 यानी 3/2, 3/2 हो गया। अब करवाएंगे b1 बाई b2, 2 बाई में माइनस का 3। अब तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, बताओ क्यों, क्योंकि पहले ही दो इक्वल नहीं है, इसमें ध्यान से देखो, तो तीसरे की जरूरत नहीं है हमें, पहले ही दो इक्वल नहीं हो तो बस यहीं पे खत्म हो जाती है बात, a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2। और ये कैसी लाइन है बेटा, पहले ही दो इक्वल नहीं हो तो ये कैसी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो इंटरसेक्टिंग लाइनें होती हैं अगर ये पहले ही दो इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है बेटा, ठीक है। तो पूछ लेना बेटा अगर कोई डाउट हो, ठीक है। और इनमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी वन सॉल्यूशन होता है इनका, कैसे कैसे सॉल्यूशन होता है इनका, वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जिनका सॉल्यूशन होता है ना, इसका यूनिक सॉल्यूशन अभी यूनिक सॉल्यूशन है ना, तो बेटा ये कंसिस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, हाँ, जिसका भी सॉल्यूशन होता है ना उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, जिनका सॉल्यूशन नहीं होता उसको क्या बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। समझ में आएगा मेरी बात। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनका एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन होते क्या रहेंगे कंसिस्टेंट, यही बताना था इसमें कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो हम कहेंगे यस इट इज कंसिस्टेंट। समझ में आएगा मेरी बात। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। देखो भाई अब इसका करवा देते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट है अभी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू है अभी 8। दूसरी लाइन जो दे रखी है वो दे रखी है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू दे रखा अभी 9। तो इस 8 को इधर ले आओ, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गई। 9 को इधर ले आओ बेटा, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें a1 b1 c1 क्या है, तो बताओ a1 क्या लिखो इसमें, बताओ 2, बताओ b1 क्या लिखो माइनस 3। एक आध बच्चा है ना इस माइनस को नहीं लेता, लेने ये भी साथ में, ठीक है ना। और c1 की वैल्यू भाई माइनस 8, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें बताओ देख के, इसमें ये मतलब 8 को इधर ले आए ना, इसमें 9 को इधर ले आए। अब इसमें देख के बताओ, हाँ प्लस का 8 है तो माइनस का 8, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू और c2 की माइनस का 9। अब कंपेयर करवाएंगे, अब क्या निकालेंगे बेटा a1 बाई a2 करें, a1 बाई a2, a1 बाई a2 2/4, और कितना आ गया भैया 2 से कट गया बेटा 1/2। अब निकालेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई माइनस 6, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगी कैंसिल, ऐसे 3 से 6, और ये आ जाएगा 1/2। अब करेंगे c1 बाई c2, क्या करेंगे बेटा थर्ड वाला माइनस 8 बाई में माइनस का 9, माइनस माइनस कर दिया। अब यार ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, पहले दो तो इक्वल, थर्ड वाला इक्वल है नहीं है। तो देखो यही देखो भाई, ये पहले, हाँ पहले दो इक्वल हैं बट थर्ड वाला है ना नॉट इक्वल है भाई। थर्ड वाला क्या है भाई, तो ये लाइन होगी बेटा पैरेलल लाइन, ऐसी लाइन होगी ये पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन
में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इनका, तो इसका लिखें नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन है तो बेटा ये रहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या है, क्या क्या पूछ रहे बेटा बताना? एक, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन होता है, ये इधर जाती है किसके ऊपर? ये तो कंसिस्टेंट, कोई जिसका कोई भी एक सॉल्यूशन हो ना, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, कोइंसाइड लाइन होती है जो उनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, वो भी कंसिस्टेंट होंगे क्योंकि उनके सॉल्यूशन है। तो जिनका सॉल्यूशन होता है उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसको क्या बोला? इनकंसिस्टेंट। समझ आएगी मेरी बात? हाँ ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होती है, और एक जो कोइंसाइड लाइन होती है ना, जिसमें एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चलती है, वो वाली लाइन क्या, वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट। वो भी कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। समझ आएगा मेरी बात? फिर डाउट हो तो पूछ लो। तो ये आएगा इनकंसिस्टेंट। क्या आएगा ये? तो ये थर्ड का सेकंड पार्ट था भाई, ठीक है। एजिटेट मत करना तुम, ये मत सोचना कि भाई कुछ और चल रहा है, तुम पूछ लेना, कोई बात नहीं बीच में, ठीक है ना। पूछो, अगर कोई डाउट है तो तुम पूछ लो मेरे से, ठीक है। तो अगला करवाएं फिर इसमें, देखो मैं इसको रफ कर दूँ, अब उतारो मत इसको, उसमें देख लेना अगर कोई, हाँ रोक के। देखो अब है ना, क्वेश्चन नंबर आ गए थर्ड में, इसके थर्ड का बेटा थर्ड पार्ट, दो पार्ट करवा दिए। थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, 3/2x 5/3y इज इक्वल टू क्या है भाई? 7, ठीक है। और आपकी जो दूसरी लाइन दे रखी ना, वो दे रखी 9x माइनस 7y, सॉरी 10y भाई, 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो देखो इसमें ना फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई, तो पहले इनको ठीक करवा लेते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। तो कैसे? एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम का तरीका मैंने तुम्हें बता रखा है। इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 9x, बीच में प्लस है तो प्लस, इसकी इस तरफ 9x, इसकी इस तरफ करवाएंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 10y, ठीक है। 10y नीचे इन दोनों ही करवा दो, कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। जब भी आपको चीज़ें ऐड करनी हो या माइनस करनी हो ना, तो इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे 9x, इसकी इस तरफ करवा देंगे 10y, नीचे इन दोनों करवा दो 6। ये एलसीएम का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है भाई? 7, 6 डिवाइड में कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 42, ठीक है। 42 को इधर ले आएंगे, आगे, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करवा लेते हैं हम, इस 14 को इधर ले आते हैं, 9x माइनस 10y माइनस का 14 हो जाएगा बेटा, प्लस के 14 है ना, इधर आएंगे माइनस के 14 हो जाएंगे, तो इधर बच जाएंगे हमारे 0, ठीक है। अब देखो इसमें a1 क्या है? 9, b1 क्या है बेटा? 10, c1 क्या है भाई? माइनस के 42। इसमें देखो बेटा दूसरी लाइन में a2 क्या है अभी? 9, b2 कितना है अभी? -10, और भाई c2 कितना है अभी? -14। अब निकालें a1 बाई a2, देखो 9/9 कितना आ गया? 1, या 1/1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 1/1 कर लो, 9 से कट गया, ठीक है। b1 बाई a2 यहाँ करो, 10/-10 काट दो इसको, ये आ जाएगा 1/- का। अब तीसरे की जरूरत नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि पहले ही दो इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 1/1 और ये किसका आ रहा है? माइनस का। देखो कुछ बच्चे होते हैं माइनस है ना, तुम चाहो तो बाद में इसको बीच में भी लगा सकते हो, और तुम चाहो तो इसको ऊपर भी लगा सकते हो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे लिख देते हैं कि भाई a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और इक्वल नहीं है तो बेटा कैसी लाइन है बताओ? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कितने सॉल्यूशन बताओ? 1 सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट कॉमन है, मतलब 1 सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन होता है बेटा वो क्या होता है भाई? कंसिस्टेंट होता है वो, समझ आया क्या? जिसका भी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट। अब हम आगे इसमें फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट है ना तुम कर देना, ठीक है। वो सिंपल ही है बेटा, उसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, बस एक की साइड में 11 दे रखा है, इधर ले आना -11 हो जाएगा, एक में माइनस का 22 दे रखा है, उधर इधर ले आएंगे प्लस का 22 हो जाएगा, ठीक है। वो कर देना तुम, क्योंकि फ्रैक्शन में पांचवा पार्ट है ना, उसके फ्रैक्शन में है कुछ थोड़ा,
तो इसका पांचवा पार्ट करवाते हैं थर्ड का। पांचवा जो पार्ट है ना वो अभी 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या अभी 8, और अगली इक्वेशन अभी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या अभी 12। तो देखो जब भी ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए ना तो पहला काम होता है एलसीएम लेना। एक आध बच्चा कई बार इस 3 को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है, गलत बेटा, पहले क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। अब कुछ बच्चे सोचते हैं इसके बारे में कुछ नहीं है, जब भी किसी के बारे में कुछ नहीं हो तो क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि हमें अगर एलसीएम लेना है ना प्रॉपर तो इसके बारे में तो है ही, इसके बारे में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम लिख लेंगे 1। करो तो भाई इस 1 किससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4x, सेम रहेगा। 3 किससे करवाओ कितना आ जाएगा 6y, नीचे इन दोनों करवाओ कितना आ जाएगा 3, और 3 देखो डिवाइड में कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 8 ये 24, ठीक है 24 इधर आ जाएगा, ठीक है 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ इसमें a1 क्या है 4, b1 क्या है 6, और सॉरी c1 क्या है माइनस का 24, a1 b1 c1 हो गया। इस लाइन को ठीक करवाते हैं, देखो 12 को इधर ले आते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब लिखते हैं भाई a2 कितना है बेटा 2, b2 कितना है इसमें 3, और c2 कितना है इसमें माइनस का 12। अब चेक करवाते हैं भाई a1 बाई a2 4/2, ये आ गया 2/1, 2 से कट गया बेटा, ठीक है। b1 बाई b2 6/3, और ये कट गया भाई, ये आ गया 2/1, c1 बाई c2 भाई, ये आ गया माइनस के 24 बाई माइनस के 12। पहले तो माइनस से माइनस काटो, अब 12 से काट दो बेटा, ये 12 से कट जाएगा ना तो ये आ जाएगा 2/1। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम तीनों इक्वल है, अगर तीनों इक्वल है तो लिखो भाई a1 बाई a2 इक्वल है भाई b1 बाई b2 इक्वल है भाई c1 बाई c2, और लाइन होंगी कोइंसाइड लाइन। कैसी लाइन होंगी कोइंसाइड लाइन, यानी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चलेगी, और कितने पॉइंट पे कट करती चलेगी इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करती जाएगी, ठीक है। तो इसके होंगे भाई, ये होगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लिख दो इसके, लिखना चाहो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसको बोल देते हैं मैनी सॉल्यूशन है, क्या बोल देते हैं, या मोर देन वन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये कंसिस्टेंट होगी, क्या होगी ये कंसिस्टेंट, जिनके भी सॉल्यूशन होते हैं ना वो कंसिस्टेंट, और नहीं होता तो इन लगा देंगे आगे इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया मेरी बात? अगर कोई डाउट है तो पूछो भाई, ठीक है। अब हम आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। सेकंड और थर्ड में बस सिंपल आपको यही निकालने थे, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2। फिर में देख लो, पहले ही दो इक्वल नहीं हो तो इंटरसेक्टिंग लाइन है एक सॉल्यूशन, पहले दो इक्वल हो तीसरा नहीं हो तो नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन, और जब तीनों इक्वल हो तो कोइंसाइड लाइन बेटा, कोइंसाइड लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। समझ में आ गया मेरी बात? कोई डाउट हो थोड़ा बहुत भी तो पूछ लो भाई इनमें, ठीक है। नहीं तो अब हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पूछना तो पूछो बेटा, कुछ नहीं पूछना क्या आपको इसमें से हैं, पूछ लिया करो। तुम ये मत सोचो कि भाई मतलब ये वीडियो करनी तो हम पूछेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में पता है क्या करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यानी यही वाली बात बतानी जो पहले वाले बताई है। साथ में आगे क्या करे है, इफ द कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर लाइन कंसिस्टेंट है ना तो फिर उसका ग्राफ भी बनाओ, क्या बनाओ उसका ग्राफ, और ग्राफ से उसका सॉल्यूशन बताओ, क्या बताओ उसका सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में दो इक्वेशन बनाई थी, उनका ग्राफ बनाया, और ग्राफ में हमने क्या बताया उसका सॉल्यूशन। चेक करते हैं, देखो 4th का फर्स्ट पार्ट देखो, पर इसमें ये याद रखना अगर कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफ बनाएंगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो वही लिख देंगे, ग्राफ नहीं बनाना, हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिख देंगे, हाँ इनकंसिस्टेंट है भाई और नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो भाई, पहला पार्ट है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या भाई 5, और साथ में दूसरी लाइन क्या दे रखी है भाई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है भाई, कितना है भाई 10, ठीक है। 5 को इधर ले आओ भाई, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0, और इसको 10 को इधर ले आओ भाई 2x प्लस
2i माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनके साथ कुछ नहीं है ना, तो इनके साथ क्या लिख लो बेटा, 1 लिख लो। ठीक है, यहाँ देखो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस का 5। यहाँ देखो भाई a2 की वैल्यू 2, b2 की 2 और c2 की माइनस 10। अगर हम तीनों को इक्वल करेंगे, मतलब तीनों को वैल्यू निकालेंगे, तो 1/2 b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, और c1/c2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी बेटा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें है तीनों इक्वल है, अभी तीनों इक्वल है ना, तो बेटा ये होगा भाई कोइंसाइड लाइन, एक के ऊपर एक लाइन बनेगी। ग्राफ बनाएंगे तो देख लेना आप, और साथ में होंगे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और साथ में लिख दो कंसिस्टेंट। कैसे होंगे, क्योंकि जिनके सॉल्यूशन होते हैं ना उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, अब इनका ग्राफ बना देते हैं, अभी साइड में लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक बार, अब इस क्वेश्चन को साइड में लिखते हैं, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो यहाँ लिख दो, पहली लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5, और यहाँ दूसरी लाइन लिख देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें पता है ना क्या करना पड़ता है, हमें कोई वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट। पहले x की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0, क्योंकि किसी भी लाइन का अगर ग्राफ बनाना हो ना तो हमें इसके 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए, 2, और वो कैसे होते हैं, हम पुट करते हैं एक x की वैल्यू 0, कुछ ना कुछ y की आ जाएगी, फिर एक और y की वैल्यू 0 पुट कर दें, कुछ ना कुछ आ जाएगी। ठीक है, पुट कर दी भाई x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं ना, x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो पहला पॉइंट आ गया 0,5 आ गया। अपनी मर्जी से पुट करना होता है भैया वैल्यू, समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं अपनी मर्जी से मैं x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ अगली वैल्यू। ठीक है, इसमें मान लो हम x की वैल्यू पुट कर दें, दूसरे में कर देंगे y की वैल्यू, किसकी पुट कर देंगे, मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो, जरूरी नहीं है y की वैल्यू 0 भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, कुछ भी, कोई 2 पॉइंट देने हैं। तो हमने मान लो इसमें x की वैल्यू 1 ले ली, अब की बार x की वैल्यू कितनी ले ली, 1 इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी, इस एक को उधर जाएगी घटा देंगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ये पॉइंट आ जाएगा 1,4 आ गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें इसे पुट करोगे, अब की बार है ना y की वैल्यू 0 पुट कर दी, इसमें किसकी वैल्यू 0 पुट कर दी भाई, अगर y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे ना तो देखो क्या आएगा 2x प्लस 2y, y की जगह क्या रख दिया 0, तो ये 0 हो गया बेटा, क्या हो गया ये 0। 2x इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ गया डिवाइड में, और कितना आ गया 5, तो पॉइंट कितना आ गया बताओगे, ये पॉइंट आ गया भाई 5, पहले x की वैल्यू लिखो फिर आ गया। अब की बार एक बार y की वैल्यू क्या पुट कर दो भाई 1, y की वैल्यू क्या पुट कर दो, चाहो तो यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 कर सकते थे, या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें ना थोड़ी अलग वैल्यू पुट करने का एक कारण ये रहा कि इसमें जो लाइन के ग्राफ बढ़ेंगे ना तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जाती मिलेगी, यानी अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो इसमें भी अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 5 ही आती, तो वो सेम पॉइंट आता। तो तुम सेम पॉइंट आता तो तुम सोचते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे कि भी इसके भी ये दोनों पॉइंट आ गए 1 और 2 और इसके भी यही आ जाए, तो इसलिए मैंने थोड़े अलग अलग पुट कर दिए। क्या कर दिए, थोड़े अलग अलग पॉइंट पुट कर दिए। ठीक है, y की वैल्यू 0, अब की बार y की वैल्यू क्या पुट कर दी इसमें 1, y की वैल्यू पुट कर दी हमने 1। ठीक है, तो देखो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करवाई, कितना आ गया 2, 2 को इधर जाए माइनस कर दिया भाई, 10 माइनस 2 कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला गया भाई, और कितना आ गया 4, तो ये वैल्यू आ गई 4 और 1। ठीक है, अब इनका ग्राफ बना देते हैं, देखो ध्यान से। यस जो पॉइंट है ना वो कहाँ तक गया, ध्यान से देखो 5 तक गया, 5 है यस पॉइंट बस 5, तो 5 तक एक एक का ही गैप ले लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, वैसे एक एक का ही गैप ले लिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है, छठा भी लिखो तो लिख दो। ये है वाई एक्सिस, कितनी है ये, और ये है एक्स एक्सिस। माइनस में लिखो तो लिख लो, क्योंकि माइनस में हमारा कोई पॉइंट नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है, और आगे लिखना चाहिए तो लिख देंगे -2 -3, लेकिन माइनस में कोई पॉइंट नहीं है। तो पहली लाइन देखो, पहला पॉइंट है 0,5, एक्स की वैल्यू 0 बेटा, किस पे होती है एक्स की वैल्यू 0, वाई एक्सिस, यानी कहीं भी उंगली रख लो हमेशा एक्स क्या होता है 0।
पर हमें y की वैल्यू 5 लेनी है, तो ये पॉइंट लेंगे भी। यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे 0,5। क्या बोलेंगे? समझ आएगी मेरी बात? ठीक है, अगला देखो, अगला पॉइंट है 1,4। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो यहाँ आ जाएगी बेटा। यहाँ देखो x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू कितनी है भैया? 4। आगे, और यहाँ देखो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, लाइन बढ़ती जाएगी बेटा। आगे इस लाइन को ना बाद में खींच दूंगा मैं, देखो एक बार इतनी छोड़ देता हूँ मैं एक तुम्हारे लिए। लाइन बन गई। अब देखो अगर मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा ना, इस वाले की, अगर आप वो सेम इसके ऊपर जाएगी बेटा। अब मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये बात मैंने बताई थी ना, कोइंसाइड लाइन कैसे होती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर से निकलेगी। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट देखो इसमें क्या है, 5,0, x की वैल्यू 5 आ गया पहला पॉइंट। दूसरी वैल्यू देखो, x की वैल्यू 4 यानी ये रही, और y की वैल्यू 1 ये रही। ये यहाँ ना x की वैल्यू 4 है बेटा और y की वैल्यू कितनी है? 1। देखो 4 और 1 आ गया ना। अब अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, अब तुम्हें दिखेगा एक लाइन दूसरी लाइन के क्या निकल रही है? ऊपर। तो इनके दो एरो लगा देता हूँ, क्योंकि वास्तव में ये दो लाइनों के ग्राफ है। समझ आएगा मेरी बात? एक लाइन गई, ऊपर से दूसरी लाइन चली गई। समझ आएगा मेरी बात? दो एरो का मतलब है दो लाइनें गई है, पहली लाइन इन दो पॉइंट से आगे जाके इन दो पॉइंटों से भी निकल गई और ये भी इनसे निकल गई। एक बार 0 एक बार 1, या फिर एक बार y की वैल्यू 0, मतलब कुछ भी पुट कर सकता है। आसान होता है x की वैल्यू 0 पुट करना और y की वैल्यू 0 पुट करना। इसमें y की वैल्यू 0 इसलिए नहीं पुट करी हमने, क्योंकि हम थोड़ा अलग पॉइंट लेना चाह रहे थे, ताकि है ना इसके अलग पॉइंट हो जाए दो और इसके दो अलग हो जाएं। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते ना, तो y की वैल्यू 5 इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। इसमें भी देख, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये 0 हो जाता, ये दो भाग में जाता। y की वैल्यू कितनी आती है? 5। यही पॉइंट आता पहला इसमें भी। ठीक है, जैसे इसमें अब y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, या y की वैल्यू 0 पुट कर दी मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 5। यहाँ भी देखो y की वैल्यू 0 पुट करके तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये मतलब ये दोनों पॉइंट सेम आते हैं, यही दोनों पॉइंट आते हैं। अगर हम 0 0 पुट करते हैं दोनों में, तो तुम सोचते हो कि दोनों के पॉइंट सेम आ गए, इसलिए मैंने दोनों पॉइंट अलग अलग लेके दिखाया कि भाई यही लाइन बनेगी। अलग पॉइंट ले लेते हैं तो भी, मान लो 2 ले लिया, 4 ले लिया, मान लो और ले लेते हैं ना पॉइंट ऐसे। देखो जो मान लो मैं कहता हूँ x की वैल्यू 3 ले ली, या y की वैल्यू कितनी आती है? तो तुम चाहो तो x की वैल्यू 3 को 6 इसमें पुट कर दो, 6 इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 2 ही आएगी। देखो मैं दिखा देता हूँ। जब मैं मान लो इसमें x की वैल्यू को 3 पुट करता, देखो ये x की वैल्यू 3 है ना, मान लो x की वैल्यू 3 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू 5। तो 3 को इधर जाए माइनस करते तो y की वैल्यू कितनी बचती है? 2 आ गई ना। तो और इसमें पुट करके देखो, x की वैल्यू मान लो 3 रखती तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है? 10। 6 को इधर जाए घटा दो, कितना आ जाएगा? 4 और बटे में 2, कितना आ जाएगा? 2 आ गई ना। तो आप कुछ भी पॉइंट पुट करो, दोनों के पॉइंट सेम आते जाएंगे, दोनों के पॉइंट सेम आते। हाँ, समझ में आ गया क्या? इसलिए मैंने ना इनके 0 और 1 पुट कर दिए। बाकी क्वेश्चन में वैसे तुम क्या पुट करोगे? एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y 0। इस क्वेश्चन में हमने इसलिए अलग पुट कर दिए क्योंकि ये कोइंसाइड लाइन थी। कैसी लाइन थी ये? तो थोड़ा अलग पॉइंट दिख जाए इसलिए कर दिए। वैसे तुम कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो x की वैल्यू 0 कर दी, y की वैल्यू 0 कर दी, तो ये दो पॉइंट आएंगे। इसमें भी x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, यही दोनों पॉइंट आएंगे और खींच दो। समझ में आएगा? समझ में आएगा मेरी बात है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा? तो क्वेश्चन कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। ठीक है, गौरव पूछ बेटा कुछ नहीं बेटा? ठीक है, तो अब कर दो फिर इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। मतलब अपनी मर्जी से 0 और 0 पुट कर देना, एक बार x 0 एक बार y 0, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अलग पुट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगा? हाँ, क्योंकि ग्राफ बनेगा सेम। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लेना भाई, एजिटेशन मत करना बेटा। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तुम कर लोगे क्या? सेकंड में बेटा नो सॉल्यूशन आएगा, तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है सेकंड का, क्योंकि सेकंड में अगर ध्यान से देखोगे ना तो देखो ये रहा सेकंड। देखो चलो करवा ही देता हूँ क्योंकि ग्राफ नहीं बनेगा इसमें। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आएगा भैया?
16, ध्यान दोगे 8 को इधर ले आओगे, x माइनस वाई इजिकल टू 8 हो गया, 16 को इधर ले आओगे 3x माइनस 3y माइनस 16 हो गया। यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या है भाई 1, b1 की, c1 की, यहाँ देखो भाई a2 की 3, b2 की, c2 की, हाँ तो a1 बाई a2 देखो क्या आएगा 1/3, b1 बाई b2 देखो क्या आएगा -1 बाई में माइनस का 3, और c1 बाई c2 देखो भाई -8 बटे में माइनस के 16 1/2। तो देखो पहले दो इक्वल हैं इसमें, जिसमें पहले दो इक्वल हों बट थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे ये पैरेलल लाइन है और नो सॉल्यूशन है भाई, और नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट है, और जो इनकंसिस्टेंट है ना बेटा उनका ग्राफ नहीं बनाना आपको, ठीक है, ग्राफ केवल उनका बनाना है जो क्या हो कंसिस्टेंट, ठीक है। अब देखेंगे भैया अगला करवाते हैं बेटा, एक और बनवा देता हूँ, एक तुम और कर लेना, ठीक है, पहले दो करवा दिए, एक थर्ड और करवा देता हूँ, फोर्थ तुम कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। तो थर्ड देखो भाई, थर्ड का ग्राफ बनेगा बेटा, मैं तुम्हें करवा देता हूँ थर्ड। देखो थर्ड देखेंगे भाई, थर्ड वाला है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू क्या अभी 0, और ये अभी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ निकालो भाई a1 निकालो पहले, तो a1 कितना है बीच में 2, और b1 इसके कुछ नहीं है तो 1 मान लो 1, और c1 -6, यहाँ देखो कुछ नहीं था तो कुछ नहीं ना, हमने 1 लिख लिया, इसके साथ कितना लिख लिया 1, 2 1 -6 हो गया। अब ये देखो a2 4, b2 और c2 -2, पहले निकालो a1 बाई a2, 2 बाई में 4 कितना आ गया भैया 1/2, b1 बाई b2 देखो भाई 1 बाई में माइनस का 2, देखो इक्वल नहीं है, यही हमें थर्ड की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि पहले ही दो इक्वल नहीं है, एक प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 तो इक्वल नहीं है ना, ये लिख देंगे यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये लाइन कैसी लाइन देंगे भाई इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग तो इनका क्या कितना सॉल्यूशन होगा 1, या फिर इसको बोलते थे यूनिक, और सॉल्यूशन होता है वो क्या होती है भाई कंसिस्टेंट, क्या होते हैं हाँ कंसिस्टेंट होते हैं बेटा, और कंसिस्टेंट है तो इसमें क्या बनाना आपको ग्राफ बना देते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ ग्राफ, एक बार ध्यान से देखना भाई, ठीक है, अब की बार कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, ठीक है। देखो पहली लाइन लिख लो 2x प्लस वाई माइनस का 6 है बेटा ये, तो इसको इधर ले गए -6 को इधर ले गए, किसका हो गया +6 होगी। ये दूसरी लाइन है -4 को इधर ले जाओ 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब देखो बताओ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तुम बताओ, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि सबसे आसान पुट करना होता है 0, एक बार x 0 पुट कर देंगे, एक बार y, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करो, देखो जहाँ x है ना वहाँ रख दो 0, 0 गुणा में 2 कितना हो गया 0, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। बताओ इस पॉइंट में क्या लिखूं 0, पहले x की वैल्यू फिर y की। अब देखो अब पुट करो इसमें y की वैल्यू 0, अब क्या पुट कर देंगे बेटा इसमें पुट y की वैल्यू 0, y की जगह 0 रखवा दो इसमें 2x प्लस y की जगह रखवा दी 0, ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, 2 देखो मल्टीप्लाई में तो कहाँ गया और 2 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितना आ गई 3। अब बताओ इस पॉइंट में क्या लिखूं 3, 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 आ गया। और इन दो पॉइंटों को लेके ये रहा, तो ये और देखिए इन दोनों पॉइंटों को लेके हम क्या बना देंगे ग्राफ, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर सेकंड लाइन में पुट करो भैया, पुट करो x की वैल्यू क्या पुट करो भैया 0, जहाँ x है ना वहाँ 0 रख दो भैया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब देखो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अब देखो ये देखो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, -2 को कहाँ लेके जाएंगे डिवाइड में, 2 से कट गया कितना आ गया भैया 2, और साथ में ये माइनस भी रहेगी, ये माइनस को बीच में भी लगा सकते हो ऊपर भी लगा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कितना आ गया भाई x तो 0 y की वैल्यू -2 आ गया पॉइंट। अब दूसरा पुट करेंगे y की वैल्यू 0, क्या पुट करेंगे बेटा y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, देखो 4x माइनस 2y, y की जगह रख देंगे 0 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 4,
ठीक है, ठीक है बेटा। ये 0 हो गया, क्या हो गया भाई 0। अब देखो 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ये 0 को हटा देंगे बेटा, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आएगा मेरी बात है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,0। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट कितना है हमारा, एक तो ये है 3 -2 और 1, हाईएस्ट y की वैल्यू 6 आई है बस। तो हम जो ग्राफ की लाइनें बनाएंगे ना वैसे बना लेंगे। देखो 1 2 3, बहुत है 3 बेटा, क्योंकि x एक्सिस पे इतनी बड़ी वैल्यू है नहीं, y पे है बड़ी वैल्यू। देखो 1 2 3, से क्या कहते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। और यहाँ ले लेते हैं बेटा माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, ठीक है। माइनस का 2 है क्या इसमें? तो भाई थोड़ा और नीचे ले चलते हैं, y की वैल्यू -2 है ना कहीं ना कहीं, तो इसको थोड़ा और नीचे ले चलते हैं, ठीक है भाई। अब हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। पहली लाइन बनाते हैं, देखो 0,6, देखो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y पे, किस पे होती है, और y x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो कौन सा पॉइंट होगा ये, यहाँ है ना x 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। अगला पॉइंट देखो 3,0, देखो x की वैल्यू तो 3 है और y 0 है, तो बताओ y 0 कहाँ होती है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे x की वैल्यू 3 है, कहाँ है ये हो गया 3,0। ये x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और y 0, तो y 0 ही होती है बेटा x एक्सिस पे। समझ आ गया मेरी बात? और ये लाइन बन गई बेटा, तो बन गई भाई ये, ठीक है, और ये निकल जाएगी आगे तक, ठीक है, होगी भी। अगली लाइन को बनाते हैं बेटा। अगली लाइन पे है x तो 0 और y की वैल्यू -2, तो देखो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है y पे, और y पे इसकी y की वैल्यू कितनी लेनी है -2, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा। यहाँ x तो 0 और y कितना है -2 आ गया। अगला पॉइंट देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होती है बेटा x एक्सिस पे, x की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हो गया 1,0। यहाँ x 1 और y 0, ठीक है भाई। और ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। मुझे लगता है सॉल्यूशन आएगा 2 और 2। ये दोनों लाइन कहाँ कट करती है भाई, ये पॉइंट वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लाइन ये बस ये लाइन जहाँ कट करती है ना वो देख लो बस। यहाँ x और y की वैल्यू कितनी है, x 2 है, फिर y की वैल्यू देख ली 2 है, कितनी है 2। समझ में आ गया? ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यूजिंग ए ग्राफ, और सॉल्यूशन कितना अभी y को। अब है ना आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसको, अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करवाएं या यहाँ पुट करवा दो तो ये दोनों साइड बराबर होंगे। यहाँ से देखो कहाँ था सॉल्यूशन, 2 और 2 करवाएं, देखो x की वैल्यू 2 पुट करवाओ, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और y की वैल्यू भी कितनी है 2, 4 और 2 6, 6 में 6 के 2 0 हो गया ट्रू। चलिए यहाँ पुट करवा दो, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 इज इक्वल टू 6 आ गई ना। चलिए इसमें पुट करवा दो, देखो 2 पुट कराओ, 2 चुके 8, या 2 पुट कराओ, 2 दूनी 4, 8 में 4 के 2 4। तो इसमें हम वेरीफाई कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं वेरीफाई, कि भाई हमारा आंसर है ना ठीक है गलत है, ठीक है। पूछ ले बेटा, कोई बात हो तो पूछ, ठीक है, बस क्या ठीक है। तो भाई इतने कर लाना भाई। अब है ना कल करवाएंगे बाकी के 3 पार्ट, ठीक है। बाकी के जो 3 पार्ट रहेंगे ना उनमें कोई पार्ट नहीं है, वो सिंगल क्वेश्चन है। आज वाले क्वेश्चन में क्या था कि पार्ट थे, जैसे इसके देखो 3 करवा दिया मैं, एक तुम कर लाना, ठीक है। तो इसमें पार्ट ज्यादा थे इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। तो ठीक है। Check out these other helpful lessons. Don't forget to subscribe. See you next time.